अरे भाई वहाँ कुछ है। भाई तो भाई आज हम लोग जाने वाले हैं एक ऐसे भूतिया गांव में जो कि पिछले 25-30 सालों से बंद पड़ा है। और यहाँ के जो आसपास के गांव के लोग हैं उनका कहना है कि भाई यहाँ पे से बहुत ही डरावनी आवाज़ें आती है। और एक मेरा दोस्त भी वहाँ हाल ही में वहाँ से गुजर कर आया है। तो वो गलती से क्या हुआ था ना कि वो रात में उस गांव में ऐसे ही शॉर्टकट मारने का सोचा, और जैसे ही वो वहाँ से गुजरता है तो वहाँ पे एक ऐसा व्यक्ति उसे दिखाई दिया जिसकी आंखें सफ़ेद थी। मतलब वो जो ये ब्लैक वाला पार्ट होता है ना, ये पार्ट उसमें था ही नहीं। उसका कहना था उसकी आंखें पूरी तरीके से सफ़ेद थी। अब भाई अब तुम सोच लो, जिसकी आंखें सफ़ेद हो वो भी रात में वैसा बंदा दिख जाए तो उसकी क्या हालत रही होगी। भाई वो जैसे तैसे अपनी जान बचा के आया था। और हम लोग नहीं, मतलब मैं ही, सिर्फ ये बार बार हम लोग बोलने की आदत है, सिर्फ मैं ही उस गांव में जा रहा हूं और वहां की वीडियो शूट करूंगा। ज़्यादा अंदर तो नहीं जाऊंगा क्योंकि अकेला जा रहा हूं तो हो सकता है मेरी जान को खतरा हो, इसलिए कोशिश करूंगा कि कुछ ऐसा रिकॉर्ड करके लाऊं जो देखने में आपको मज़ा आए और आपको डर का एहसास हो। तो भाई अभी कुछ देर में हम लोग, मैं उसी जगह पे निकलूंगा और दिखाऊंगा आपको कुछ डरावनी चीज़ें और कुछ कहानियां भी सुनाऊंगा जो उस गांव से रिलेटेड है। हाल फिलहाल की एक कहानी ऐसी थी कि एक व्यक्ति थे और उस गांव में दिन का समय था, लगभग दोपहर के 2 बज रहे थे और उस गांव से गुजर रहे थे। तो एक वहाँ पे एक पेड़ वगैरह होता है ना, जहाँ पे बड़ा से एक पेड़ होता है, उसके आसपास लोग बैठे हुए होते हैं। तो वहाँ पे कोई बैठा हुआ नहीं था, लेकिन वो आराम करने के लिए, क्योंकि धूप ज़्यादा था तो आराम करने के लिए वहाँ बैठ जाते हैं। कि तभी उनके पास एक झोला रखा रहता है। वो झोले के पास कोई व्यक्ति था नहीं, लेकिन उस झोले के पास जाते हैं ना तो वो क्या देखते हैं कि झोला वैसे ही पड़ा होता और वो छू-छा भी नहीं कर रहा था। लेकिन उनको लगा कि किसका झोला है, पहले देख लेता हूँ क्या है उसमें। और भाई जब वो झोला को खोलते हैं ना तो उसके अंदर इंसानों की हड्डी थी भाई। अब भाई ये देखने के बाद तो जो अंकल थे, बूढ़े अंकल, उनकी तो हालत बहुत ख़राब हो गई थी। ऐसे ही कहानी मैं आपको आगे वीडियो में भी सुनाऊंगा और सबसे बड़ी चीज़ उस भूतिया गांव की वीडियो दिखाऊंगा। भाई कुछ ऐसा रिकॉर्ड करके लाऊंगा जो कि आपको देखने में मज़ा आएगा। मिलते हैं भाई आगे। तो भाई अभी हम लोग बाहर आ चुके हैं, अभी रात के 11:30 बज रहे हैं और देख लो आसपास काफ़ी कम लोग हैं। खैर 1-2 गाड़ियाँ अभी भी चल रही है और हम लोग उसी भूतिया गांव में जा रहे हैं। भाई देख लो, ये देख लो भाई, अभी बीच में जंगल आ चुके हैं और मैं अभी इस जंगल से घिरा हुआ भाई उस भूतिया गांव में जाने के लिए। तो भाई अभी जो भूतिया गांव में हम जा रहे हैं ना, वहाँ की एक कहानी है, काफ़ी डरावनी कहानी है कि एक बच्चा होता है जो कि अपने रूम में पढ़ाई कर रहा होता है। तो उसे ऐसा लगता है कि उसके घर के बाहर से कोई उसको झांक रहा है। तो पहले तो वो अनदेखा कर देता है और उसके बाद वो देखता है कि उसके खिड़की पे कोई है, कोई नॉक कर रहा है उसकी खिड़की पे। वो उस खिड़की को खोलता है। भाई कितना अंधेरा है। वो इस खिड़की को खोलता है और वो देखता है कि वो 3रे मंजिल पे है। अब भाई तुम ही सोचो कि कोई बंदा पढ़ाई कर रहा है और उसको पता भी नहीं है, और जब वो खिड़की खोलता है तो वो 3रे मंजिल पे होता है। तो भाई उतना ऊंचा कोई नॉर्मल व्यक्ति तो नहीं हो सकता है ना, वो तो कोई भूत प्रेत जैसी चीज़ें ही हो सकती है। हम लोग जहाँ जा रहे हैं ना, यहाँ पे इस पूरे गांव में कोई भी नहीं रहता है भाई। और अभी बरसात का मौसम है, अभी भी थोड़ा थोड़ा बारिश हो रही है और मैं थोड़ा भीग भी रहा हूँ और इस पूरे गांव में कोई भी नहीं रहता है भाई। अब जब कोई नहीं रहता है और कोई दिख जाए तो भाई पक्का भूत ही होगा ना भाई। देखते हैं क्या मिलता है हम लोग को। तो भाई अभी हम उस गांव में बस पहुंचने वाले हैं और तुम देख सकते हो चांद कितना प्यारा लग रहा है। ये मैंने कुछ गांव की सीन रिकॉर्ड की है भाई, कितना प्यारा सीन है भाई। तुम देखो, तुम्हारी आंखों को बहुत आराम मिलेगा।
और वहाँ पीछे तुम्हें एक घर दिखाई दे रहा होगा, ये वाला, इसी घर में हम लोग जाने वाले हैं। ओ भाई, ओ माय गॉड, ये क्या है भाई? ओ माय भाई, अरे भाई वहाँ कुछ है भाई। ये क्या देख लिया मैं, ये आदमी अजीबो गरीब हरकत कर रहा है भाई। ये वही बंदा है क्या जो मेरे दोस्त को मिला था? भाई क्या कर रहे हो भाई? देखो ये काले जादू जैसी चीजें कर रहा है भाई, डॉल से बात कर रहा है भाई। कर क्या रहा है ये? ओ भाई भाई, भाग 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 भाई, भाग भाई। भाई हम लोग को अपनी जान बचाकर भागना होगा।